पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट में से 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। आज रुझान आ गए हैं और रुझान से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को वो बड़ा झटका रुझानों में फिलहाल तो दिखता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। थैंक क्या यू। लग रहा है सर, पिछड़ गए आप लोग? कभी नहीं, ऐसा ही रुझान 2015 के विधानसभा चुनाव में आया था। 12 से 1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान था। आज जब गिनती हुई, परिणाम आने लगे, तो महागठबंधन की सरकार बनी। हम इस बात के मानते हैं कि चारों राज्यों का जो चुनाव का रुझान आ रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काफ़ी बढ़त ले ली है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश में ली है। हम कहीं ना कहीं उन राज्यों में पिछड़े हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो कभी कांग्रेस पार्टी ऊपर तो कभी भारतीय जनता पार्टी ऊपर है, तो 1 बजे तक चलता रहेगा। लेकिन अंततः जब चुनाव परिणाम आने प्रारंभ हो गए तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अवश्य सरकार बनाएंगे। अच्छा, अभी भी आपको मतलब विश्वास है कि सरकार बनाएंगे 3 राज्यों में आप? निश्चित तौर हार नहीं माने अभी तक? नहीं, हार गए, रुझान से हार गए। रुझान से हार मानना होता तो 2015 में हमारी सरकार बिहार में नहीं बनती। रुझान परिणाम नहीं 12 होता। बज गए हैं सर, 12 बज गए। 1 घंटा और वेट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तेलंगाना, तीनों राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में किन कारणों से हम बहुत पीछे चले गए हैं, इस पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर बैठ के वहाँ के प्रभारी, वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे कि आखिर किन कारणों से टिकट बंटवारा की गलती रही या हमारा आपसी गुटबाजी हुआ, किन कारणों से हम पीछे रह गए, इसकी समीक्षा होगी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ सर? क्या लग रहा है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर ज़्यादा काम कर गया वहाँ पर? ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई फैक्टर है ही नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से हम जो भी हमारी कमी क्या रह गई, हम इस पे बात करेंगे। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर होता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देता। चर्चाएं तो है। चर्चा का नरेंद्र मोदी अपने चेहरे को वापस कर लिया और शिवराज जी के चेहरे को आगे किया। चूंकि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को 2018 में ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश ने नकार दिया था। अंततः इस चुनाव में भी नरेंद्र मोदी बड़ी जीत तो है ना सर। एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा आप लोग कह रहे थे, इतने दिन से सरकार चला रहे शिवराज, लेकिन शिवराज सिंह के चेहरे पर अगर वोट मिला है वो भी तो काफ़ी बड़ी इस बात बात को है। देखिए, विरोध में रहने का ये मतलब नहीं कि यथार्थ को आप स्वीकार न करें। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। उसमें हमारी कहाँ चूक हुई, किन किन जगहों पे, तो मैक्रो लेवल पे हमारे नेता उस बात को देखेंगे कि किन कारणों से कांग्रेस पार्टी काफ़ी पीछे रह गई। राहुल गांधी जी के चेहरे को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। राहुल गांधी जी के ही चेहरे को एक स्टेप्स मिला। अगर वो उनका स्वीकारती नहीं होता तो हम कर्नाटका में तो राहुल गांधी के चेहरे पे हम भारतीय जनता पार्टी को हराए, येदियुरप्पा सरकार को। हम राहुल गांधी जी के चेहरे पर ही हम हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराए। राहुल गांधी जी के चेहरे पे हम तेलंगाना में हम कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की ओर है। हम कुछ राज्यों में मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुमराहपन वादे के कारण हम कहीं पिछड़ रहे होंगे। जो राहुल गांधी जी जो वादा करते हैं उसका निर्वहन करते हैं। कहीं ना कहीं ईवीएम को कितना फैक्टर मानते हैं? नहीं, हम ईवीएम फैक्टर पे हम नहीं जाना चाहते। हम यहाँ जाना चाहते हैं कि किन कारणों से हम पीछे रह गए। चूँकि ईवीएम पे सवाल हम नहीं, सवाल अपने आप पे हम क्यों नहीं उठाएं, सवाल हम नरेंद्र मोदी जी पर क्यों नहीं उठाएं, जो जनता के साथ जब उन्होंने राजस्थान में वादा किया है कि हम कांग्रेस पार्टी 500 रुपये सिलेंडर दे रही है, तो भाजपा की सरकार आएगी तो 450 रुपये सिलेंडर देगी। तो देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो नरेंद्र मोदी पूरे देश में फिर 450 रुपये सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब नरेंद्र मोदी राज्यों की जनता को ठगते हैं। कहीं कहीं जनता गुमराह हो जाती है। अगर नरेंद्र मोदी का मनसा साफ होता तो राजस्थान जिस प्रकार से घोषणा किए हैं, तो देश भर के प्रधानमंत्री हैं, देश भर में 450 रुपये सिलेंडर करें, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मंशा स्पष्ट है कि उद्योगपतियों के पक्ष में है। आपने कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी है राजेश राठौर ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि वो अभी 1 घंटे का इंतजार कीजिए और 3 राज्यों में उनकी सरकार बनेगी। अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के वो आए हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे और आपको सुनाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।